आप इमेजिन करें कि आपकी इंतहाई मेहनत से बनाई हुई कोई चीज़ गुम हो गई हो और वो अचानक आपको मिल जाए तो यकीनन आपको बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर वही चीज़ आपको किसी बड़े प्लेटफॉर्म, चैनल या किसी ड्रामा सीरियल में नज़र आ जाए तो आपकी खुशी डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाएगी। असल में मैं बात करना चाह रहा हूँ ARY के ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के एक ऐसे सीन की जिसके बैकग्राउंड में दिखाई जाने वाली पेंटिंग्स चोरी की थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट के इस ड्रामा सीरियल में चोरी की पेंटिंग्स आखिर क्यों और कैसे इस्तेमाल की गईं और ये सारा वाकया मंजरे आम पर कैसे आया। इन सब बातों की तफसीलात मिलेंगी आपको इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, लिहाजा आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमैर शहजाद और आप देख रहे हैं पोस्ट का पोस्टमार्टम। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली पोस्ट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बर वक्त आप तक पहुंच सके। ये बात है 2016 की। सूबा सिंध के शहर डहरकी से ताल्लुक़ रखने वाले एक आर्टिस्ट सफदर अली सोमरो, जो यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो के आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट के फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, जब उन्होंने यूनिवर्सिटी के थीसिस के लिए इनोसेंट फेसेस के नाम से पेंटिंग्स की एक सीरीज़ बनाई। फिर साल आया 2017, उन्होंने इस सीरीज़ में से 2 पेंटिंग्स कराची के तारीखी फ्रेयर हॉल में नुमाइश के लिए जमा करवाई। दोस्तों, इस तरह की एग्जीबिशंस के रूल्स ये होते हैं कि अगर पेंटिंग बिक जाए तो आर्टिस्ट को उसके पैसे दे दिए जाते हैं और अगर पेंटिंग ना बिके तो वो पेंटिंग उसे वापस कर दी जाती है। डहरकी में बैठे सफदर अली सोमरो, जो सफ़ी सोमरो के नाम से पेंटिंग्स बनाते हैं, उन्होंने फ्रेयर हॉल इंतज़ामिया को फ़ोन कॉल करके पूछा तो उन्हें बताया गया कि उनकी पेंटिंग्स सेल नहीं हुई। सफ़ी सोमरो ने जब अपनी ही पेंटिंग्स वापस लेने का मुतालबा किया तो पहले तो काफ़ी दिन तक टाल मटोल का खेल चलता रहा और फिर 1 महीने के बाद उन्हें फ़ोन पर ही ये कहा गया कि बहुत से लोगों की पेंटिंग्स गुम हो गई हैं और इन पेंटिंग्स में उसकी पेंटिंग्स भी शामिल हैं। सफ़ी सोमरो का ये कहना है कि मैंने अपनी पेंटिंग्स वापस लेने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन फिर ये सोचकर कोई कार्रवाई नहीं की कि जब बाकी आर्टिस्ट जिनकी पेंटिंग्स गुम हुई हैं वो कुछ नहीं कर रहे तो मैं अकेला क्या करूँगा। उन्होंने अपने आप को दिलासा दिया कि उनके ये फ़न पारे अब उन्हें कभी भी नहीं मिल सकते। इस वाक़े के 7 साल बाद सफ़ी सोमरो अपने घर में मामूल की एक शाम चाय पीते हुए अपना फेवरेट ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की एपिसोड नंबर 17 देख रहे थे, जब एक सीन ने उन्हें हैरान कर दिया। इसलिए नहीं कि फ़हद और शर्जीना कुछ अनोखा कर रहे थे या कहानी में कोई नया मोड़ आ गया था, बल्कि नया मोड़ तो उनकी असल ज़िंदगी में आ चुका था, क्योंकि उनको इस सीन के बैकग्राउंड में अपनी इंतहाई अजीज़ और 7 साल पहले गुम होने वाली पेंटिंग्स नज़र आईं। सफ़ी का ये कहना है कि मैं इस सीन को बार बार रिवाइंड करके देख रहा था कि क्या ये वाकई मेरी पेंटिंग्स हैं। ये सीन देखकर उन्हें खुशी भी हो रही थी और दुख भी हो रहा था। खुशी इस बात की कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ इतने बड़े चैनल पर इतने फेमस ड्रामा सीरियल में उनकी पेंटिंग्स दिखाई जा रही थी, और दुख इस बात का कि उनकी पेंटिंग्स के बारे में उन्हें ये झूठ कहा गया कि उनकी पेंटिंग्स गुम हो गई हैं। दोस्तों, सफ़ी सोमरो ने मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आवाज़ उठाई। बहुत से अफराद जिन्होंने 2017 में इन पेंटिंग्स के साथ तस्वीर बनवाई थी, उन्होंने वो तस्वीर भी शेयर की और इस बात की तस्दीक की कि ये पेंटिंग्स 2017 में सफ़ी सोमरो के नाम से उस हॉल में नुमाइश के लिए मौजूद थीं। खुद सफ़ी के पास थीसिस कैटलॉग, यूनिवर्सिटी कैटलॉग और असातिज़ा की तस्दीक भी मौजूद है। अब एक तरफ इस ड्रामे के प्रोडक्शन हाउस बिग बैंग एंटरटेनमेंट ने इस मामले से लाताल्लुकी जाहिर की है। उनका कहना है कि शूटिंग के लिए जगह किराए पर हासिल की गई थी और पेंटिंग समेत तमाम चीज़ें असल मालिक की थी, जबकि दूसरी तरफ फ्रेयर हॉल आर्ट गैलरी इंतज़ामिया में शामिल मोहम्मद सलीम का ये कहना है कि वो पेंटिंग्स हॉल में आज भी मौजूद हैं। वो जिस किसी की भी हैं वो रसीद दिखाकर इन्हें वापस ले जा सकता है। ताहम सफ़ी सोमरो का ये कहना है कि एक तो ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है और दूसरा ये कि जब इंतज़ामिया की तरफ से ये कह दिया गया था कि उनकी पेंटिंग्स गुम हो गई हैं,
इसलिए अब इतने अरसे के बाद उन्हें ये याद नहीं कि रसीद कहाँ है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो उस रसीद के अलावा उनके पास और बहुत से सबूत मौजूद हैं, तो ना सिर्फ उनको उनकी पेंटिंग्स वापस मिलनी चाहिए, बल्कि इतने अरसे में उस पेंटिंग से हासिल होने वाली आमदन से उस आर्टिस्ट को भी मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन सोचने की बात यह है कि अब तक न जाने कितने ऐसे टैलेंट और कितने ऐसे फनपारे इस तरह की एग्जीबिशंस में बर्बाद कर दिए जाते होंगे। इनको बनाने वाले टैलेंटेड आर्टिस्ट को ये झूठ बोलकर कि उनकी पेंटिंग्स किसी काम की नहीं थी और वो गुम हो गई हैं। इससे ना सिर्फ मुल्क के कीमती टैलेंट को दबा दिया जाता होगा, बल्कि उन मासूम लोगों के बनाए हुए फनपारों को बड़ी बड़ी प्लेसेस, बड़े ड्रामों और दूसरे ममालिक में महंगे दामों बेच दिया जाता होगा। दोस्तों, असल हकीकत ये है कि हमारे मुल्क में ऐसे हज़ारों टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जिनको इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके दबा दिया जाता है। हीरो बनाया जाता है ऐसे लोगों को जो गंद बोलते, गंद दिखाते और गंद बेचते हैं। ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है जो सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी हरकतें और वल्गर कंटेंट दिखाकर अपनी परवरिश और ख़ानदान की अक्कासी तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ पूरी नस्ल और पूरे मुआशरे को तबाह कर रहे हैं। आप सबकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।